स्वागत है आपका स्टडी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हम सभी को बताऊंगा। और सबसे पहले दोस्तों लेवल के बारे में बात करते हैं, जिसके रिक्वायरमेंट थी और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू करके बताया भी है कि सर थोड़ा सा बदलाव तो यहाँ पे हो रहा है। तो अपकमिंग दोस्तों आपका एग्जामिनेशन है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो देखिएगा और आपसे जो गुजारिश है तो सभी प्रश्न मैं लगातार आपको ले रहा हूँ। इस वीडियो को तेजी के साथ आप सभी लोग इसके लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। जितने भी दोस्तों रिव्यू क्वेश्चन है आपको जरूर देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के क्वेश्चन 100% कहां से पूछे जा रहे हैं, आप बस उसी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों आज का जो लेवल था, एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको इन सभी को मैं कराऊंगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो परीक्षा का लेवल गया अभी तक जो आपके एग्जामिनेशन में डिस्कस किया जा रहा था लेवल के बारे में दोस्तों, तो ये ओनली और साइंस के लिए आ रहा है। साइंस में प्रॉब्लम हो रही है, साइंस के क्वेश्चन लेवल हाई है, ये वो आपको बताऊंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो अब साइंस के साथ दोस्तों इस बार जो आज का एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें मैथ का जो लेवल है दोस्तों वो कैलकुलेटिव कर दिया गया। क्वेश्चन तो इजी है, नो डाउट, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लंबा समय ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो ज्यादा कैलकुलेटिव है, ये हमको देखने मिला। दूसरा दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन था आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का होता है, आप कहीं भी देख लीजिएगा रीजनिंग के सब सेक्शन में सेटिंग अरेंजमेंट पजल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। एक तो मिक्स है, इस तरह हॉट पॉज रहता है, समझ नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन कब आ जा रहा है, तो माइंड मेकअप करने में समय लगता है। तो अगर रीजनिंग के देखिए क्वेश्चन, अब बहुत लोग कमेंट सर मार्क एंड रिव्यूज, तो मार्क एंड रिव्यूज में कोई भी ऑप्शन टाइप करके मत छोड़िएगा, बस ओनली ऐसे क्वेश्चन नहीं आया आपको लग रहा है कि समय लेगा, मार्क एंड रिव्यू करके छोड़िए, आगे बढ़िए। मार्क एंड रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप बाद में उस क्वेश्चन को देखिए जब समय मिलता है। समय अगर आपको लगता है टाइम टेकिंग ज्यादा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा परीक्षा के पहले दिन। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चंस को जो आज पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। साफ रात वाली क्लास में तीनों एक साथ मिला के लाइव आऊंगा, तो आप लोग आइएगा, उसी में हम लोग जीके जीएस 100 भी डिस्कस करेंगे जो एज ऑलवेज चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर मार दीजिएगा तेजी के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ कैसा क्वेश्चन हमसे बना देखिए। पंचमढ़ी बैच पर रिजर्व जो है दोस्तों ये कहां पे है, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी दोस्तों बैच पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन सभी को देखिए प्रश्न बन रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से आपसे पूछ लिया, ये कहीं है और नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश दोस्तों और कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए कान्हा हमसे बहुत बार पूछा गया है, ये कहां है दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा गया दोस्तों पटना कहां पे है, तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा गया है कि सतपुड़ा कहां पर है, दोस्तों ये भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कितने हैं, इसको याद रखिएगा, तो 5 है टाइगर रिजर्व, और दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व मिलाकर टोटल 11 सबसे ज्यादा जो कि वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए साइंस का क्वेश्चन जो है, जितने लोगों ने अब तक साइंस के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे पढ़े हैं वहां पे सब फेल हो रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं रक्त प्रवाह में हार्मोन्स को छोड़ती हैं। अतः स्रावी हार्मोन मनोसा वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले अंगों की कार्यप्रणाली में जो कि अपचय और प्रजनन की सहायता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से ग्रंथि है, ग्रंथि है, ऑटू है, आपका परावर्तु है, थाइमस है, अलिरिक है और अग्नाशय है। अब यहाँ पे जो लाल ग्रंथियां होती है जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था ये नहीं है, ये क्या होते हैं, पाचन तंत्रों में कार्य करने का काम करती है, जो कि लाल का उत्पादन करती है, जो मुख में पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों को नम रखती है। भोजन का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता है, सबसे पहले हमारे मुख से ही शुरू होता है, पता है। इस प्रकार से साइंस क्वेश्चन बने। आगे दोस्तों देखते हैं कैसा क्वेश्चन बना। महाबलेश्वर में कौन सी नदी निकलती है। देखिए कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं कि कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपकी 1400 किलोमीटर। नागार्जुन सागर बांध कितनी बार डिस्कस किया गया है, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, किस नदी पर है, तो इसी कृष्णा नदी पर है ना। तो महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र में है, इसलिए कृष्णा नदी का उद्गम है, जिसके कारण बस यहाँ पे हिंदू तीर्थ स्थान है। तो नदियों के उद्गम मैंने आपको 20 टॉपिक वाला बताया था, मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है, एप्लीकेशन नोट्स वाले सेक्शन में जाकर आप ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ओलंपिक 2021 में किस भारतीय टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीता। ऑप्शन दिया था और दोस्तों यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम था और ये आपका सही हो जाएगा। ओलंपिक जो हमारा 2020 का 21 में हुआ था, इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, जो 2 थे वो सिल्वर थे और 4 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। अब यहाँ पर एक किसने और जीता था, कांस्य पदक, क्या बताइए है ना। 4 यहाँ पे देखिए हॉकी टीम को यहाँ पे मिला था, यहाँ पे जो
क्वेश्चन बता रहा हूं कि गोल्ड मेडल जो है अब तक पूरे ओलंपिक में, जब तक से अब ओलंपिक हो रहा है, भारत ने केवल 10 गोल्ड मेडल ही जीता है पूरे ओलंपिक में, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल जो है दोस्तों ये पुरुष हॉकी टीम ने जीती है, हॉकी टीम ने। मतलब अब जब से शुरू हुआ तब तक, अब तक का बता रहा हूं, मतलब 10वां अगर किसी ने जीता है तो नीरज चोपड़ा जीता, इस तरीके से। इसके पहले इंडिविजुअल ने अभिनव बिंद्रा ने जीता था। 8 गोल्ड मेडल दोस्तों हॉकी टीम ने जीती, इसीलिए हॉकी टीम इतना बेस्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन का दोस्तों शामिल किया गया? हमको लगता है आप अभी तक जितनी मैंने आपको बताया संविधान संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट किए गए उनको रट लिया होगा। तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1976। इसके बाद दोस्तों 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो कि निकाल दिया गया था 19F से, और इसे आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। तो इसको आप रखिए क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन रहा है। आगे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए, नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन दोस्तों चलाया गया था? बहुत आसान प्रश्न पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन नमक कर दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखिए, जो कि औपनिवेशिक भारत के अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मतलब 24 दिवसीय था, जो कि 1930 में 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें दोस्तों 78 लोग थे, और कितना सफर इन्होंने पूरा किया था? तो 240 मील का सफर इन्होंने पूरा किया था। आगे क्वेश्चन था, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कीर। एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, और एशियाटिक लायन यहाँ पे स्टेट एनिमल है। देखिए रिव्यू देखने का मतलब ये नहीं कि आप आइए रिव्यू देख के चले जाइए ना, रिव्यू इतना मेहनत से बनाया जाता है, क्वेश्चन ढूंढा जाता है, उसके आंसर ढूंढे जाते हैं। तो आप उन सब टॉपिक को पढ़िए जैसे टॉपिक में परीक्षा में पूछ रहा है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सुबह वाले मैंने देखिए जितने भी रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक रासायनिक सूत्र वाला नहीं देखा होगा तो पूरा देख लीजिएगा, जो पेज 1 में रासायनिक सूत्र पूछे गए थे। तो देखिए उसी टॉपिक को आप पढ़ते रहिए, मैं भी लगातार उस प्रकार के टॉपिक को डाल रहा हूँ। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जीता दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों ये पीवी सिंधु के द्वारा देखिए जीता गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, हिंदू धर्म में पौधे का दोस्तों किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया था, सोमदेव को दोस्तों किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिएगा ना, क्योंकि वो आप बाद में लिखिएगा, गलत मत कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है एक्यूरेसी गड़बड़ाया है। उड़ीसा का पर्व दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन बता दीजिए आपको, रजो पर्व फिर राजा पर्व। देखिए नारित्व का जश्न मनाने के लिए हर साल उड़ीसा में 3 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। इसे रजो पर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 दिनों तक के बीच में धरती माता मासिक धर्म से गुजरती है, और 4वें दिन शुद्धिकरण स्नान करके जो कि मनाया जाता है, तो यही आपका रजो पर्व है। उड़ीसा दोस्तों यहाँ के सीएम का नाम आपको परीक्षा में पूछ चुका है, तो दोस्तों ये कौन है? ये है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों कौन है? तो ये है एस मुरलीधर, ठीक है। कोणार्क का दोस्तों सूर्य मंदिर कहां पर है? आपको पूछा गया परीक्षा में, तो यह है दोस्तों आपका यहीं पे। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? पुरी, यहीं पर है। महानदी दोस्तों पूछता है बहुत बार, कहां का है? यहीं का है। इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, और यह उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। भेल की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो भेल दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे देखिए, इसका देखिए 13 नवंबर 1964 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, और देखिए तेल एवं प्राकृतिक तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अगर आपसे पूछेगा भेल तो आप भेल का बता दीजिएगा 1964। अगर एनटीपीसी का पूछेगा तो 7 नवंबर 1975। अगर ओएनजीसी का पूछेगा जो है कि तेल एवं प्राकृतिक ऑयल, जो नेचुरल गैसेस जो है यहाँ पे, ये देखिए 14 अगस्त 1956। अगर सेल का पूछेगा दोस्तों भारतीय इस्पात स्टील प्राधिकरण जो है आपका दोस्तों, ये 24 जनवरी 1973। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं आप इनको भी पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दोस्तों अपनाया गया था? याद दोस्तों ये है आपका संस्कृत, और मैंने यहाँ पे पूरा डेटा आपको दे लिया। देखिए तमिल भाषा पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय का दर्जा दिया गया था 2004 में। 2005 में दोस्तों संस्कृत को दिया गया। 2008 में कन्नड़ को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, 2013 में मलयालम को देखिए यहाँ पे दर्जा दिया गया। तो एकदम इसको रटते चलिए। सभी के सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैंने फेज 1 का दिया था, आगे बताऊंगा आपको वो सारे भी मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जीडी बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? ये हमसे पूछा था दोस्तों। जीडी बिरला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्पेशली दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने सभी लिखा हुआ।
स्टर्लिंग पुरस्कार, आगा खां पुरस्कार और पृथ्वीराज पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में, जीडी बिरला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में स्पेशली देखिए दिए जाते हैं। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये है जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप बनाता है। दोस्तों एक तरीके के यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा कौन सी योजना अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई? दोस्तों तो यहाँ पे देखिए चलाया गया उस्ताद योजना चलाया गया। ये क्या है? उस्ताद योजना में 45 साल तक की उम्र के लोगों को 3 से 8 महीने की कुशलता सीखने के लिए हर महीने 3000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों, ठीक है, जो उनके उत्थान के लिए दिया गया। रेपो रेट दोस्तों क्या है? देखिए ये प्रश्न आपका पूछा था, क्वेश्चन दिया हुआ था और थ्योरी दिया हुआ था, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यह देखिए रेपो रेट वह दर है, टैक्स एक तरीके से कहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो जो टैक्स देता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखिए इंसुलिन की कमी से होता है। और दोस्तों इसको हम लोग जो कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? वंस अगेन हमसे पूछा था दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सीजियम, यहाँ पे सारे रिएक्टिव जो कॉमन मेटल है उनका नाम मैंने दे दिया है, अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन कर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय दोस्तों किस पे निर्भर करती है? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। ये आपका जो जीडीपी कहीं ना कहीं कौन से सेक्टर से संबंधित है ये भी आपको बताना है, तृतीयक, प्रथम, द्वितीयक, बहुत सारी चीजें देखिए इस प्रकार से इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे। अब देखिए ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आपने बोला था सर फेज 1 का जो आपने 356 क्वेश्चन बनाया है डिटेल साथ वो दे दीजिए। देखिए वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए एप्लीकेशन में एक सेक्शन है नोट्स का, ध्यान से देखिए। जो लोग बोल रहे थे हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, नोट्स का सेक्शन है यहाँ पे, इसको खोलेंगे। देखिए ये खुल गया, ओम जायसवाल सर नोट्स। इसमें जो सबसे पहला पीडीएफ है ग्रुप डी फेज 1 के सभी प्रश्न जो मैंने क्लास लिया था 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो इसमें और इसी में दोस्तों मैं सारे नोट्स साइंस के, जीके के, देखिए जैसे नवीनतम पुस्तकें, वर्तमान में कौन क्या, बदले हुए नाम, इंडेक्स, रैंकिंग, मैंने बोला था नहीं सारे क्वेश्चन में आपको दूंगा। यहाँ पे देखिए थीम जनवरी का, मार्च का, मई का, देखिए सैन्य अभ्यास, भारत के प्रमुख मंदिर, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में रिविजन कर सकते हैं। और जितने भी क्लासेस होते हैं, जैसे ये वाली क्लास का पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए क्लास पीडीएफ में ग्रुप डी एग्जाम वाले में से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक ई बुक फ्री है। देखिए ये वाला अगर आपने बुक अभी तक नहीं लिया है तो 650 करंट अफेयर्स वाला ई बुक ले लीजिएगा, जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी इन दी मोबाइल ऑफिशियल, स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन, इसका पूरा नाम ही है स्टडी इन दी ऑफिशियल। आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा या फिर ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों का अगर अपकमिंग फेज में परीक्षा है दोस्तों, तो आप ये वाला टेस्ट सीरीज ले लीजिए। सभी लोग 51 सेट हैं, सभी जैसे परीक्षा में 100 प्रश्न आ रहे हैं उसी बेसिस पे आधारित है। साइंस के क्वेश्चन में बदलाव कर दिया गया है, जैसे परीक्षा हम पूछ रहे हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और सभी के सोल्यूशन है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सबके सब सोल्यूशन है। तो अपने आप को चेक कर पाएंगे और अपकमिंग फेज में अगर आपका परीक्षा है तो आपका नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। आपको आईना दिखाता है कि आप परीक्षा में कितना नंबर ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस के 100 सेट का ले लीजिए, मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का 51 सेट ले लीजिए, रीजनिंग प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का 51 सेट ले लीजिए, जीके जीएस करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है तो देखिए इसका भी 100 सेट आपको मिल जाएगा। कॉम्बो भी है, जितने भी मेरे ई बुक्स मैंने बनाए हैं मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, वो आप ले सकते हैं सारे ई बुक, और जितने भी मेरे टेस्ट हैं उनको आप कॉम्बो में भी ले सकते हैं। ये सब परीक्षा तक है। अगर आपका अभी भी थोड़ा बहुत वीक है, अभी भी लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप टेस्ट लेके टेस्ट लगाइए। निश्चित तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार में क्लासेस आपको देता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार आप कोशिश कीजिए, रिविजन करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, जिससे कि ये वाला सिलेक्शन किसी भी हाल में दोस्तों ग्रुप डी का हमको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।